हेलो स्टूडेंट्स, तो आज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। इसके पहले हमने रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हेमी होलो स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अलग अलग टाइप के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रखा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसे भी निकालना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ये दोनों ही मैंने कहा था कि दोनों साथ साथ चलेंगे, और पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो चाहे वो कैपेसिटर वाला सेकंड सेक्शन हो, इन दोनों ही सेक्शन में जब जब ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो ये दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा होगा। और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को ही अलग अलग टाइप में जोड़ करके और क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम पहले बेसिक्स सीखते हैं कि कैसे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं। तो फील्ड का कैलकुलेशन तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड का कैलकुलेशन तो हम 2-3 बॉडी के लिए कर चुके हैं। अब पोटेंशियल का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट और वन डायमेंशनल बॉडी, एक रॉड, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है और उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन। तो देखो इसमें दो केसेस होते हैं। ये मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक रॉड है, लेंथ मैं मान लेता हूं यहां से पूरा लेंथ L है और इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो Q है। तो एक तो इसकी एक्सिस पे होता है, दो रिजल्ट अपने को याद करने पड़ते हैं, दो रिजल्ट्स काम के होते हैं। एक तो रॉड की एक्सिस पे और एक बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको आप इक्वेटोरियल भी बोलते हैं। तो इन दो के लिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन से ज़्यादा उसका रिजल्ट्स याद रखेंगे। तो डेरिवेशन करके हम समझ लेते हैं कि कैसे हम निकालते हैं पोटेंशियल का कैलकुलेशन, कैसे करते हैं। ऐसा करते करते 2-3 डेरिवेशन जब हम करते हैं और खुद से करने की कोशिश करते हैं तो एक अपने आप में एक स्किल डेवलप हो जाती है कि जब हम सवाल करने जाते हैं पोटेंशियल पर बेस्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड, तो अपना पहला अप्रोच, अपना पहला स्टेप लेने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमने इतने डेरिवेशन किए हुए हैं कि डेरिवेशन करते करते हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। तो इसके लिए दो केसेस, एक इस रॉड की एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब इसी लाइन पे कहीं मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस इस रॉड से मान लेते हैं R है, R डिस्टेंस पर। और R डिस्टेंस कहां से लिया है? तो रॉड के एक एंड से लिया हुआ है। ये फर्स्ट केस है ऑन एक्सियल लाइन, रॉड की एक्सिस पे, रॉड की एक्सिस के अलोंग उस रॉड से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान कैलकुलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका कैलकुलेशन फील्ड से आसान होता है। इसको तोड़ना नहीं पड़ता, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम कर डालते हैं। लेकिन कैलकुलेशन उससे लंबा होता है। अभी आप देखेंगे इसमें कि इसी केस में जब हम दूसरा केस कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा और जोड़ना तो हमको डायरेक्टली ही है। तो इसमें दो केसेस, पहला केस एक्सियल लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल बोलते हैं उसको। तो फर्स्ट केस शुरू करते हैं। ऑन एक्सियल लाइन, रॉड की एक्सिस पर, रॉड के एक एंड से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो जैसा हमको पहले से पता है और हमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है फील्ड का कैलकुलेशन करते समय, ये अपने को आइडिया लग गया था कि जब भी चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी पॉइंट चार्ज नहीं होगा, तो हम कूलम्स लॉ को डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस केस में हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं। कैलकुलस हमारे लिए काम आसान कर देता है और कैलकुलस का यूज़ हम स्टेप बाय स्टेप करना सीख चुके हैं कि पहले हम एलिमेंट लेते हैं, फिर एलिमेंट को हम उस एलिमेंट की वजह से बनने वाले पोटेंशियल को लिखते हैं। यानी हम इस रॉड पर एक छोटा सा चार्ज dq बनाएंगे, उस dq की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा होगा फिर उसे ही हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे एक लिमिट लेकर के, ताकि पूरा रॉड कवर हो जाए। ठीक, तो अब इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर ये अपना एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी विड्थ है dx। तो अब इसका, इस dx विड्थ का जो छोटा सा चार्ज लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? तो इस रॉड की चार्ज डेंसिटी, तो रॉड के लिए या वन डायमेंशनल बॉडी के लिए चार्ज डेंसिटी क्या लिखी जाती है? लैम्डा, सिग्मा या रो?
लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, तो लेंथ क्या है dx, सो लैम्डा इनटू dx, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं q/l इंटू dx। ये हो गया छोटा सा चार्ज। इस छोटे से चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल इस डिस्टेंस x पर बनेगा, तो वो पोटेंशियल लिख लेते हैं, वो पोटेंशियल dv लिखा जाएगा k dq बाई डिस्टेंस x। अब dq की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो q/l इंटू एक्स और यहाँ dx। ये तो छोटा सा पोटेंशियल है छोटे से चार्ज की वजह से, इस dq की वजह से। ऐसे अगर हम यहाँ से इस छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करके और हर एलिमेंट की वजह से बनने वाला पोटेंशियल पूरा जोड़ लें, तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा इस पूरे रॉड के ऊपर चार्जेस की वजह से। इस पूरे रॉड पर जितने चार्जेस फैलाए हैं आपने, उन सब चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल पॉइंट पी पर बन रहा है वो कैसे मिलेगा, तो हमने उसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट लिया और ऐसे ही इस रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ लिया। तो इस एक छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर पोटेंशियल ये लिखा जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस सब एलिमेंट की वजह से बनने वाला ऐसा ही पोटेंशियल पूरा ऐड कर लें, तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। सो ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इसी को इंटीग्रेट कर लें और कांस्टेंट टर्म को मैं बाहर निकाल रहा हूं, KQ/L इंटीग्रेशन 1/x dx, और लिमिट कहां से कहां तक, तो पॉइंट P का शुरुआत वाला पॉइंट है r डिस्टेंस पर, और यहां से फिर यहां तक यानी r प्लस l तक। तो लोअर लिमिट r और अपर लिमिट r प्लस l। 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो KQ/L log ऑफ x, और लिमिट कहां से कहां तक, r से r प्लस l तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा आपका log m माइनस n वाला फॉर्मूला, यानी log r प्लस l माइनस log r, तो उसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं log m/n, यानी log r प्लस l अपॉन r। तो पोटेंशियल लिखा जाएगा KQ/L log r प्लस l अपॉन r। दिस इज the net potential on the axial line due to a uniformly charged rod। ये तो फर्स्ट केस हो गया जो बहुत आसान था। अब इसकी बात करेंगे सेकेंड केस, और इसके बाइसेक्टर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सेकेंड केस होगा आपका ऑन इक्वेटोरियल लाइन और बाइसेक्टर। तो एक बार इसे ध्यान से देख लो कैसे किया हुआ है। ये बहुत ही आसान सा डेरिवेशन था, ये रिजल्ट काम का है, ये रिजल्ट कई सवालों में डायरेक्टली यूज में लाया जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट दूसरा केस ऑन बाइसेक्टर। चलो अब सेकंड केस करते हैं रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। यहां से मान लो r डिस्टेंस पर वो पॉइंट अब P यहां है, और इसकी लेंथ अभी भी वही L, चार्जेस Q, चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। तो अब करना है हमें बाइसेक्टर पे। थोड़ा सा टिपिकल होता है ये बाइसेक्टर के ऊपर, जब भी ऐसे कैलकुलेशन होते हैं तो थोड़े से टिपिकल ही होते हैं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे अपने को पहले हमने एलिमेंट माना था, वैसे ही एलिमेंट मान करके स्टार्ट करेंगे। इस तरह के डेरिवेशंस में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको कैलकुलस का यूज़ करना ही होगा। तो कुछ चीज़ें तो शुरुआत में ही अपने दिमाग में बैठ जाती हैं कि हमको शुरू कहाँ से करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं, मानो ऐसे एक सवाल होता, तो ये सवाल को स्टार्ट कहाँ से हम करते, वो अपने को आइडिया लग जाता है ऐसे डेरिवेशन ऐसी डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते समय। तो इसके लिए भी हमें एलिमेंट चूज करना है, और कहाँ से, तो इसके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाके, और यहाँ हमने एक एलिमेंट चूज कर लिया, वही एलिमेंट dx विड्थ, इसका चार्ज dq कैसे लिखा जाएगा, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा की वैल्यू q/l इंटू dx, और यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, अगर ये r है ये x है, तो ये दूरी कितनी होगी, √r² प्लस x²। अब इस dq चार्ज से वो दूरी पता पड़ गई पॉइंट की, तो इस dq चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल लिखा जाएगा छोटा सा, वो कितना लिखा जाएगा, k dq/r, और r क्या है, √r² प्लस x²।
अब इस डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो के क्यू बाई एल और यहाँ डी एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तो इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है, तो थोड़े चेंजेस करते हैं, जो अपने को पता है उसी से चेंज करते हैं। क्या? तो x बाई आर क्या लिख सकते हैं? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये x है, ये r है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये x परपेंडिकुलर है और ये r बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो x बाई आर अगर टेन थीटा है तो x क्या है? r टेन थीटा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो dx क्या मिल जाएगा? r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दें, dx और यहाँ पे x, इस जगह पे x की वैल्यू r टेन थीटा, इस dx की वैल्यू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो dv लिखा जाएगा के क्यू बाई एल, और अब इसे ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, इस dx को लिखेंगे, dx की वैल्यू है r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे अंदर ही मैं सॉल्व करता हूं डायरेक्टली। देखना, x की वैल्यू है r टेन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। सो r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अगर अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा? r सेक थीटा। ये r कैंसिल हुआ और एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? सेक थीटा डी थीटा। तो डीवी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई के क्यू बाई एल सेक थीटा डी थीटा। बस इसे ही आप इंटीग्रेट कर दें। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो अब तो लिमिट लेना थोड़ा सा इजी हो गया है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे लिमिट लेना पहचान ले रहे हो कैसे ले रहे हैं। जस्ट इसी का कैलकुलेशन मैंने कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आपको लिमिट लेना बताया था। ये अपनी रेफरेंस लाइन अगर बाइसेक्टर है तो बिल्कुल बीचों बीच, तो इस पूरे L को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, L बाई टू L बाई टू। तो अगर ये रेफरेंस लाइन है तो एक तरफ का माइनस होगा, दूसरी तरफ का प्लस होगा। सो माइनस L बाई टू से लेके प्लस L बाई टू तक लिमिट लेंगे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक? माइनस L बाई टू से लेके प्लस L बाई टू। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो के क्यू बाई एल सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। अब थोड़ी दिक्कत यह है कि लिमिट कैसे पुट करेंगे, क्योंकि ये तो थीटा में आ गया। तो हमारे पास तरीका है उसका। क्या तरीका है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से सेक थीटा और टेन थीटा को रिप्लेस करना हमको आता है। इस सेक थीटा और टेन थीटा को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर टेन थीटा हमारे पास है जो हमने पहले ही निकाला हुआ है x बाई आर, तो सेक थीटा कितना होगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक थीटा होता कितना है? अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन सब के लिए रिलेशन आपको याद होने चाहिए। सेक थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू तो पूरा का पूरा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू अगर ये है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इस सेक थीटा को और टेन थीटा को रिप्लेस करते हैं तो ये वैल्यू लिखी जाएगी के क्यू बाई एल और लॉग ऑफ, ये हो जाएगा पूरा आपका सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी अगर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है तो ये लिखा जाएगा आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस यहाँ एक्स बाई आर, लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। एक बार फिर से समझ लो इसको कि सेक थीटा हमने रिप्लेस किया है यहाँ से, तो सेक थीटा लिखा गया है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट में ही नीचे आएगा तो अंडर रूट के बाहर खिसका लिया हमने, बाहर आ गया आर, और टेन थीटा की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है एक्स बाई आर। अब लिमिट पुट करना आसान है। एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? पहले एल बाई टू फिर माइनस एल बाई टू, और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब तो काम आसान हो गया। अब तो चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। लिमिट पुट करने के बाद मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 4 और ऊपर चला जाएगा 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड प्लस एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एल। दिस इज द आंसर।
देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, चाहो तो तुम भी कर सकते हो इसको, और चाहो तो फिर प्रॉपरली इसको लिमिट पुट करके और 2-3 स्टेप बढ़ा करके, मतलब कुछ कैंसिल वगैरह करके, कुछ सॉल्व करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, आप लिमिट पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब केवल लिमिट ही पुट करना है। तो पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, के क्यू बाई एल लॉग ऑफ 4r² प्लस एल स्क्वायर, यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस 4r²। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि जगह बच जाए। इधर मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूँ। के क्यू बाई एल लॉग ऑफ, देखो जब l/2 यहां रखेंगे तो l²/4 होगा, और वो 4 जब एलसीएम लेंगे तो यहां इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4r² प्लस l², और वो 4 जाके नीचे इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 अंडर रूट से बाहर जाएगा तो 2 होगा, तो 2r। यही लोअर लिमिट के साथ भी होगा, यानी ये वाला टर्म तो कॉमन हो जाएगा एक साथ। तो हमें ऊपर क्या मिलने वाला है, जब यहाँ हम l रखेंगे तो l/2r, यहाँ भी 2r, अगर लिमिट पुट करेंगे तो नीचे भी 2r, यहाँ भी 2r होगा, क्योंकि जब यहाँ पर l/2 रखेंगे x की जगह पे तो l/2 और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो l/2r। सो ऊपर बच जाएगा यहाँ पे आपका अंडर रूट l² प्लस 4r² प्लस l डिवाइडेड बाई अंडर रूट l² प्लस 4r² माइनस l। दिस इज द आंसर। थोड़ा सा लंबा, लेकिन इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। यहाँ से मैंने एक स्टेप गायब किया है, जब मैंने लिमिट पुट करके और एलसीएम लिया है तो वो स्टेप गायब कर दिया है। वो आप खुद कीजिए कि एक बार लिमिट पुट करके अपर लिमिट, और किसकी जगह पे, x की जगह पे पहले प्लस l/2, फिर उसी x की जगह पे माइनस l/2। तो लिमिट पुट करने के बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका, पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड on equatorial plane kq by l log of under root l² plus 4r² plus l upon under root l² plus 4r² minus l। माइनस वाला टर्म समझ रहे हैं आप कहाँ से आएगा, क्योंकि जब इस लिमिट की वैल्यू इसमें डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस l/2r। तो ये 2r तो दोनों बार रखने पे आएगा। सो फाइनली यही आप आंसर आपको मिलेगा जब एलसीएम ले लेंगे। तो 2 केसेस हमने सॉल्व किए रॉड के लिए, और यही 2 केस इंपॉर्टेंट भी होते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए। एक रॉड की एक्सिस पे और दूसरा बाइसेक्टर के ऊपर। दोनों ही रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोनों रिजल्ट आपको याद है तो डायरेक्टली यूज़ में आ जाते हैं। बार बार मैं डायरेक्टली यूज़ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम इसके एप्लीकेशन करते हैं तो हम फिर से ये डेरिवेशन नहीं दोहराते, डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखते हैं। जैसे अगर हमें रिंग का पता है और डिस्क का निकालने जा रहे हैं तो रिंग का रिजल्ट हम दोबारा से डिराइव नहीं करते, रिंग का रिजल्ट डायरेक्टली यूज करते हैं, ताकि डिस्क का डेरिवेशन, डिस्क के लिए पोटेंशियल या डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक दूसरे तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन जो भी है, और करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन।